जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने ऐसा मौका मेरा जीवन में दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर शिबी थॉमस है। मैं मोतिहारी में रहते हुए परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। आज हमारा बाइबल क्लास का पहला दिन है। आज हम लोग परमेश्वर का स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ आज का दिन के लिए नहीं है, हम लगातार कुछ क्लासेस इसके बारे में लेने के लिए हम चाहते हैं। हमारा टॉपिक है परमेश्वर का स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड। दूसरा शब्द है एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रार्थना के साथ एक क्लास शुरू करेंगे। जहां भी आप बैठ रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर से हम लोग अगुवाई मांगे, पवित्र आत्मा हमसे बातें करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग समझ सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारा क्लास का पहला दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आज हम लोग आपका वचन से सीखने जा रहे हैं। आपका स्वभाव को जानने के लिए हमें सहायता करिए परमेश्वर, ताकि हमारा स्वभाव भी आपके स्वभाव के जैसे बदलने के लिए हम तैयार हो जाएं। आज इस क्लास सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, आपका दास दासियों को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। सबको आशीष और अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना सुना। धन्यवाद। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा में चलाए, यीशु मसीह के नाम में। एक बार सबको धन्यवाद आज क्लास में जुड़ने के लिए। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि परमेश्वर का स्वभाव सबसे पहले जानना है। क्यों हम लोग परमेश्वर का स्वभाव के बारे में जानना है? परमेश्वर का स्वभाव क्यों महत्वपूर्ण है? इस दुनिया में आप देखिए, मनुष्य है, जानवर हैं और बहुत प्रकार की जीव जंतु है। एक व्यक्ति यानी जानवर का स्वभाव नहीं है मनुष्य का स्वभाव। मनुष्यों में एक दूसरों से भिन्न रहता है और मनुष्य को साधारण रूप से कुछ स्वभाव है जो इसमें बहुत प्रकार की समानता है, लेकिन हम लोग आपस में भी एक दूसरों से भिन्न रहता है। और आपके परिवार के बारे में जरा सोचिए। आपका परिवार में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव नहीं है दूसरा व्यक्ति का स्वभाव। माता पिता का बच्चे लोग होगा, 4-5 बच्चा है आपके घर में, एक बच्चा का स्वभाव नहीं है दूसरा बच्चा का स्वभाव। कई बच्चा का स्वभाव हमको अच्छा लगता है, कई बच्चा का स्वभाव हमको बहुत खतरनाक लगता है। एक दूसरों से भिन्न रहता है। मनुष्य का स्वभाव जानवर से अलग रहता है, जानवर का स्वभाव मनुष्य से अलग रहता है, जीव जंतुओं का स्वभाव अलग रहता है और मनुष्य में आपस में एक दूसरों से भिन्न रहता है। हमारा स्वभाव में स्वभाव सचमुच क्या है? स्वभाव हम कौन है, हमारा अस्तित्व का हम कौन है, हमारा पूरा जो हमारा व्यक्तित्व का प्रकटन है स्वभाव का मतलब है। यानी आप कौन है करके जानना है तो आपका स्वभाव को देखकर लोग जान दे कि आप कौन है। यानी लोग जो देख रहा है आपका अंदर में क्या है वो बात लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन आपका स्वभाव से लोग आपको परखते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको समझते हैं कि आप कौन है। तो इसलिए स्वभाव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा एक कहावत है, इफ यू लूज योर वेल्थ यू लूज नथिंग। यदि आपने अपने संपत्ति को खो दिया है तो आपने कुछ भी खोया नहीं है, ऐसा करके समझना। क्योंकि संपत्ति खो गया तो दोबारा आपको मिल सकता है। और दूसरा भाग है उसका, इफ यू लूज योर हेल्थ
you lose something. यदि आप आपका अपना स्वास्थ्य को खो गया है तो आपने कुछ खो गया करके समझना, क्योंकि स्वास्थ्य जो आप खो दिया है वो दोबारा मिलने में मुश्किल है। जैसे कि आप अभी तंदुरुस्त रहता है, यदि आपको कुछ बीमारी पकड़ेगा तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, दोबारा उसी तरीका में आना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोगों को चलने में, अपना काम करने में पहले जैसे नहीं होता है। इस कहावत का तीसरा बात है, इफ यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। यदि आप अपने स्वभाव को खो दिया है तो आपने सब कुछ खो दिया। संपत्ति से बढ़कर, स्वास्थ्य से बढ़कर हमारा स्वभाव है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, दुनिया में बहुत प्रकार के धर्म है। कोई भी धर्म स्वभाव के लिए ज्यादा जोर नहीं देता। आप कर्म करो, धर्म बताते कर्म करो, ऐसा रीति रिवाज, पूजा पाठ, ये सब करो, आप उस धर्म का एक भक्त करके लोग समझते हैं। लेकिन लोग आपका स्वभाव को उतना जांचते नहीं है कि आप किस प्रकार का व्यक्ति हैं, आप कितने लोगों को धोखा दिया है, आप क्या किया है, क्या नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति ज्यादातर दूसरा धर्म में ज्यादातर अपने स्वभाव में ज्यादा जोर नहीं देता है। कर्म में, क्रिया में और उसका जो कार्यक्रम में लोग ज्यादा ध्यान देता है। जैसे आप गरीबों को पैसा देता है, मदद करता है, ये सब चीजों को देखकर लोग बताते हैं आप अच्छा आदमी है, आप एक धर्मी है करके लोग आपके बारे में जरूर बोलेगा। लेकिन आप मसीही विश्वास, मसीह एक धर्म नहीं है, पहले समझना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई लोग आपको बुलाते, क्रिश्चियन बुलाता है, लेकिन याद रखना क्रिश्चियन का मतलब है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। यानी ये कोई धर्म नहीं है, एक मार्ग है, एक विश्वास की मार्ग है। यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को क्रिश्चियन इंग्लिश में बोलता है। क्रिश्चियन मतलब यीशु मसीह के पीछे करने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, वो ये क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन एक गलत शब्द नहीं है, एक समाज का एक घृणित शब्द नहीं है। कोई आपको क्रिश्चियन बुलाएगा तो भी आप उसी से नाराज नहीं होना, क्योंकि क्रिश्चियन एक घृणित शब्द नहीं है, एक अच्छा शब्द है, यीशु के पीछे चलने वाला है। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहा है तो याद रखना चाहिए, यीशु बताते हैं कि फिलिपियों का पत्री में एक वचन में आपको दिखाना चाहता हूं। फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का, उस अध्याय का हम लोग 5 आयत में एक वचन है, मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। फिलिपियों 2 का 5, यहां पे लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यदि यहां पे मसीह में आने के बाद यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण खूबी यह होना चाहिए कि उनका स्वभाव बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कई लोग मसीह में आता है, वे लोग चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, बहुत सारे बातों के लिए यीशु मसीह में आता है। कई लोग स्वर्ग जाने के लिए आता है, लेकिन ये सब कैसे संभव है? चंगाई मिला है तो क्या करें? कई लोग सोच रहे पास्टर लोगों के पास बहुत सारे ताकत है, वो प्रार्थना करने से हम ठीक होता है, और जरूर वो प्रार्थना करने से ठीक होगा, क्योंकि उन्हीं का ताकत से नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं, इसलिए आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए पास्टर से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यहां पे हमारा बुलाहट है, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है तो आप अपना नाम बदलने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपना कपड़ा को बदलने का जरूरत नहीं है, वस्त्र व्हाइट पहनने का कोई जरूरत नहीं है, और आप बाहर में कोई दिखावटी करने का जरूरत नहीं है। आपका स्वभाव
यीशु मसीह का स्वभाव के जैसे होने के लिए हम और आप तैयार होना चाहिए। यही है इस वचन का मतलब है। आज इस क्लास सुनने वाले आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप मसीह में कितना साल से हैं? कई लोग 1 महीना से, कई लोग 6 महीना से, 1 साल से, 5, 10, 15, 20 साल से होगा आप मसीह में। लेकिन हमें आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप कभी भी यीशु मसीह के जैसे मेरा स्वभाव को बदलना है, यीशु मसीह के जैसे मैं बनना है, इसके लिए आपने कभी भी कोशिश किया है और कोशिश कर रहा है? लेकिन इस क्लास का उद्देश्य है कि ये क्लास सुनने वाले आप अंत में यीशु मसीह का स्वभाव के जैसे आपका स्वभाव होने के लिए आप मेहनत करना, तैयारी करना। इसी प्रकार आप तैयार करेगा तो ये क्लास का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपना जीवन को जरा परखें, आपका स्वभाव कैसे है। आप अपने बारे में अच्छा सोचता हूं, लेकिन आपका स्वभाव के बारे में जानना है तो आपका परिवार का सदस्यों को पूछना है, पति को पूछना, पत्नी को पूछना, बच्चों को पूछना, आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आपका कार्य का, आपका काम का जगह में, आपके नौकरी के जगह में, आपके ऑफिस में, जहां आप जाते हैं, वहां का लोगों से पूछेगा तो पता चलता है। इसलिए याद रखना, स्वर्गराज जाना है तो हम भी मसीह के जैसे बनना है, हमारा स्वभाव बदलना है। अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कई लोग पसंद करता है, कई लोग पसंद नहीं करता है, लेकिन हम लोग उसी से कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है यीशु मसीह एक नमूना है। यीशु के स्वभाव को देखें, यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, वो स्वभाव मेरा और आपका जीवन में आप लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस क्लास का शुरुआत में मैं आप सभी लोगों से समय बिताते हुए आपको मैंने ये बात करना चाहता हूं कि आप अपना जीवन को परखें कि मेरा स्वभाव कैसे है। मसीह में आया अभी भी आप नशा में हैं, मसीह में आया अभी भी आप व्यभिचार में हैं, मसीह में आया अभी भी आप झूठ बोलते हैं, चोरी करता है, झगड़ा करता है और मारपीट में, और आप विश्वासघाती हैं, आप ईमानदार नहीं है, आपके जीवन में कोई भी मसीह स्वभाव नहीं है, तो कैसे आप बता सकते हैं कि मैं मसीह हूं? मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव से लोग जाने कि हम मसीही हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे, बाइबल जिस परमेश्वर के बारे में बताते हैं उस परमेश्वर को एक स्वभाव है। जैसे यीशु के स्वभाव के बारे में बताया, यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वभाव है हमारे लिए नमूना। अभी परमेश्वर करके किसी को मानना है तो उनके अंदर में ऐसा विशेष स्वभाव होना चाहिए। आने वाले क्लास में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? What are the attributes of God? प्रभु का एट्रीब्यूट्स, स्वभाव क्या है? तो अंत में आप निर्णय लें कि ये स्वभाव सब आप जिस परमेश्वर को आराधना करता है उस परमेश्वर में ये स्वभाव है तो आप उसको परमेश्वर करके मान सकता है, नहीं है तो वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं। लोग बताते सब लोग सब रास्ता एक है, सब रास्ता का अंत एक है, लेकिन बाइबल कहते हैं नहीं, एकमात्र रास्ता है। सब रास्ता एक नहीं है, सभी रास्ता एक जगह में लेकर नहीं जाएगा, सब लोग एक नहीं है। ये बातों को याद रखना है। तो एक कैसे जानेंगे कि सब लोग कैसे हैं? उनका स्वभाव से हम जान सकते हैं। आज परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हम लोग चर्चा करने का समय है। परमेश्वर का क्या क्या स्वभाव है?
परमेश्वर में दो प्रकार के स्वभाव पाए जाते हैं, दो प्रकार के स्वभाव। मैं आपको स्क्रीन में उसको दिखाना चाहते हैं, कृपया आप ध्यान से देखें, और यदि आप लिखना तो लिख भी सकते हैं। परमेश्वर का स्वभाव में सबसे पहला समझना है, परमेश्वर को बहुत सारे स्वभाव हैं, उनके सारे स्वभावों को हम लोग को दो भागों में बांट सकता है, दो तरह उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे आपके अंदर में बहुत सारे स्वभाव हैं, वैसे परमेश्वर के अंदर में भी बहुत सारे स्वभाव हैं, उसको हमें दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला बात है, पहला स्वभाव है परमेश्वर का कि जो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर में पा सकता है। यानी परमेश्वर में ऐसा कुछ स्वभाव है, वो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर में ही हम पा सकते हैं, और दूसरा किसी चीजों में, किसी व्यक्तियों में हम बिल्कुल नहीं देख सकता है। ये अनोखा स्वभाव है, परमेश्वर को परमेश्वर बना देता है। हम लोग उसको परमेश्वर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसके अंदर में ये स्वभाव है। ये स्वभाव उन्होंने किसी भी व्यक्ति को, दुनिया का कोई भी सृष्टि को परमेश्वर ने यह स्वभाव नहीं दिया है। ये स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का ही स्वभाव है। अब जरा बताइए, क्या है परमेश्वर का मात्र स्वभाव? सिर्फ परमेश्वर का ही स्वभाव? थोड़ा बता सकते हैं आपको? अपने मन में थोड़ा सोचें। सिर्फ परमेश्वर का ही स्वभाव, दूसरा कोई भी चीजों में नहीं है। ऐसा कोई स्वभाव है? आपको याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे। ओके, पहला है, जो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का ही है, सिर्फ परमेश्वर में ही पा सकता है। दूसरा है, दूसरा कुछ स्वभाव परमेश्वर के अंदर में है, वो जो स्वभाव है परमेश्वर में भी है और मनुष्य में भी पा सकता है। उसका मतलब है कि परमेश्वर ने यह स्वभाव मनुष्य के साथ बांट दिया है। किसके साथ? सिर्फ मनुष्य के साथ बांट दिया है। देखिए, इस दुनिया में याद रखना, सारे सृष्टि परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया। बाइबल कहता है परमेश्वर अपना मुंह से बनाया। परमेश्वर ने बोला उत्पन्न हो जाओ, उत्पन्न हो गया। आदि में परमेश्वर आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति पुस्तक में, हम लोग एक वचन है उत्पत्ति पुस्तक में मैं दिखाना चाहते हैं। उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय का पहला अध्याय का पहला आयत हम लोग जरा देखेंगे। उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, आदि में परमेश्वर आकाश पृथ्वी का सृष्टि किए है। तो परमेश्वर का स्वभाव का सबसे पहला बात है, परमेश्वर सृष्टि करता है। यानी आदि में परमेश्वर आकाश पृथ्वी का सृष्टि किया है। मैं विश्वास करता आप लोग देख रहा है ये वचन को। परमेश्वर आदि में सृष्टि किया है। तो परमेश्वर का स्वभाव में सबसे पहला देखा है, परमेश्वर सबको सृष्टि किया। लेकिन परमेश्वर कैसे, परमेश्वर मनुष्य को कैसे सृष्टि किया? हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा है, परमेश्वर छठे दिन मनुष्य को बनाया। परमेश्वर कितना, कौन सा दिन में? छठे दिन परमेश्वर ने, यानी 6th डे परमेश्वर क्या किया है? परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। और परमेश्वर मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाया? बाइबल कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और समानता में बनाया। देखिए, बाकी सब सृष्टि को देखिए, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपना मुंह का वचनों के द्वारा बनाया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर कैसे बनाया? मनुष्य को परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय का 26 आयत में वचन है।
मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन में देख सकते हैं। उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय का 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर में रेंगते अधिकार रखें। परमेश्वर ने कैसे बनाया? परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो इसलिए परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने क्या किया था? स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया। क्या है स्वरूप, क्या है समानता, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। समानता यह है कि परमेश्वर ने कुछ स्वभाव हम सबको दिया है। परमेश्वर ने कुछ स्वभाव मनुष्य के साथ बांट दिया है। परमेश्वर का ये स्वभाव मनुष्य को दिया है, और कोई जीव जंतु को परमेश्वर नहीं दिया। परमेश्वर ने ये स्वभाव सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। तो मनुष्य का विशेषता देखिए, मनुष्य के अंदर में ऐसा कुछ स्वभाव है जो मात्र परमेश्वर का ही स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव को 2 भागों में बांट सकता है। पहला है कि जो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का है, दूसरा है जो स्वभाव परमेश्वर का है वो मनुष्य में भी पा सकता है। देखिए हम लोग ये वचन, परमेश्वर ने अपने मनुष्य को स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए कि वे अब समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारे पृथ्वी पर रेंगने वाले वस्तुओं पर और पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने स्वरूप में समानता में बनाया है। भी आप लोग बताइए, परमेश्वर का समानता में परमेश्वर, हम और परमेश्वर में क्या चीज में समानता है, यानी सिमिलरिटी है, यानी क्या चीज में हम और परमेश्वर में तुल्यता है, समानता है। कोई स्वभाव ऐसा है कि आपके अंदर में परमेश्वर का कोई स्वभाव है? आपको थोड़ा सोच सकते हैं, क्या स्वभाव आपके अंदर में है? थोड़ा सोच सकते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने सीखा परमेश्वर में कितना प्रकार का स्वभाव है। परमेश्वर में 2 प्रकार का स्वभाव। सबसे पहला स्वभाव है जो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का है, और दूसरा है जो स्वभाव परमेश्वर में और मनुष्य में भी पा सकते हैं। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं जो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का ही है, वो स्वभाव के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो स्वभाव सिर्फ परमेश्वर का ही है, परमेश्वर का ही स्वभाव है, और कोई चीजों में हम लोग ये स्वभाव नहीं पा सकते हैं, और कोई वस्तुओं में नहीं पा सकता है। सबसे पहला है, परमेश्वर में ऐसा स्वभाव है कि जो स्वभाव परमेश्वर का ही स्वभाव है। सबसे पहला स्वभाव है, परमेश्वर आत्मा है। ये परमेश्वर का सबसे पहला स्वभाव है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। अभी यूहन्ना ने सुसमाचार 4 अध्याय आप सब लोग मेरे साथ निकालेंगे, वहां पे ये वचन हम देख सकता है। यूहन्ना ने सुसमाचार 4 अध्याय का 24 आयत में एक वचन है। वो वचन हम लोग पढ़ेंगे, और मैं आपके लिए उसको स्क्रीन शेयर करना चाहता है। yes. यहां पे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना 4 का 24 में देखिए क्या लिखा वहां पे, परमेश्वर आत्मा है। बाइबल साफ रीति से बताते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। अभी देखिए
ये स्वभाव क्या चीज में है? हमारे अंदर में है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आत्मा है मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा है मतलब परमेश्वर को अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, यानी हमारी ये आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर को दिखाई नहीं देता है। इसलिए कई बहुत सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करता है, क्योंकि वे आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकता है। इसलिए कई लोग फोटो बनाकर रखता है, मूर्ति बनाकर रखता है, वो बोलते हैं परमेश्वर है, और देखने वाले चीजों को आराधना करता है। लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, यानी हमारी आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकता है। सो परमेश्वर को कोई रूप जैसे हमारे मन में परमेश्वर के बारे में सोचने से कुछ रूप, जैसे बुजुर्ग आदमी है, नौजवान है, लड़का है, लड़की है, ऐसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर आत्मा, इसका मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब है परमेश्वर को हमारी आंखों से देख नहीं सकता है। फिर क्या करें? फिर कैसे जाने कि सच में परमेश्वर है? यस, सच में परमेश्वर है। क्या सबूत है? अब लोग बोलेगा नहीं देखेगा तो कैसे हम लोग विश्वास करेगा? दुनिया में बहुत सारे चीज है, नहीं देख सकते आपको। उदाहरण के लिए आप बोल रहे हैं मेरा दिमाग है, कहां आपका दिमाग है? आप देख सकते हैं? नहीं है। हो सकता है स्कैनिंग सब करके आप देख सकते होंगे, लेकिन आपको अभी आपका दिमाग कहां है देख नहीं सकता है। दूसरा चीज है हवा। हवा को आपने देखा कभी? नहीं। हवा लगता है, लेकिन कहां कहां एक हवा कहां जाती है, कहां वापस आती है, कहां घूमती है फिरती है, किसी को पता नहीं है। लेकिन हवा को महसूस कर सकता है। कुछ साल के पहले 2020 में कोरोना आया था, एक वायरस है। और कोरोना वायरस जो है उसको, उसके डर के मारे बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया। अभी भी कई लोग मास्क पहनते हैं, और अभी भी उस समय को देख सकता था, मैंने देखा है लोग एक वायरस को डर के मारे रूम के अंदर में बैठे हैं, लेकिन वो वायरस को वे लोग कभी भी नहीं देखा है। लेकिन ये वायरस के करके लोगों ने जब बोल रहा था, सब लोग विश्वास किया है, रूम के अंदर में बैठ गया, सड़क पूरा बंद कर दिया है, दुकान बंद किया है, सामान खरीदना मुश्किल रहा है, बाहर नहीं जा सकता, गाड़ी सब बंद किए हैं। मनुष्य का आजादी पूरा मिट गए थे। छोटा एक वायरस को बारे में सुनने के द्वारा लोग विश्वास किए हैं। लेकिन परमेश्वर है करके बहुत सारे सबूत हमारे चारों तरफ है, फिर भी लोग क्या नहीं करता है? लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे लोग बोलते हैं परमेश्वर को दिखाओ ना, यीशु को दिखाइए तो हम विश्वास करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या हम जो हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे विश्वास करेगा? कैसे विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर है? कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर है? कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर है? बहुत सारे सबूत हैं परमेश्वर है करके विश्वास करने के लिए। देखने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमको विश्वास कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे सबूत हैं हमारे चारों तरफ, बहुत सारे स्वभाव, बहुत सारे सबूत हैं हमारे चारों तरफ। कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर है? मैं थोड़ी समयों में उसके बारे में चर्चा करके वापस परमेश्वर के स्वभाव में आना चाहते हैं। तो ये सवाल मन में आता है, हम लोगों ने देखा परमेश्वर आत्मा है, देख नहीं सकता है, फिर कैसे विश्वास करेगा कि परमेश्वर है? कुछ सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला सबूत है, इस दुनिया का सृष्टि को देखकर बता सकते हैं कि परमेश्वर है। दुनिया के सृष्टि को जरा देखिए आप। सूर्य है, चांद है, सितारा है, तारागण है,
पेड़ है, पौधा है, दिन होता है, रात होता है, ये सब चीज देखकर हमको ऐसा बता सकता है कि इसको एक ऐसे बन गया भाई, ये खुद बन सकता है। कोई भी चीज खुद बन सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज खुद बन नहीं सकता है, उसके पीछे कुछ बनाने वाला का जरूरी है। भजन संहिता 19 का 1 में एक वचन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वचन। भजन संहिता 19 का 1, उसमें ऐसा लिखा है, भजन संहिता 19 का 1, आप लोग को मिला है तो जरा पढ़ेंगे उसको। यस, भजन संहिता 19 के 1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई देता है। और यहां पे लिखा है, आकाश को देखिए, आकाश कितना चौड़ा है, लंबा है, पता नहीं है। कोई वैज्ञानिक को आकाश के लंबाई चौड़ाई को पता नहीं सकता है, क्योंकि इसको बनाने वाला उससे महान है। यहां भजनकार बता रहे, आकाश को देखिए, आकाश आपको बताएगा कि देखिए मुझे बनाने वाला कोई है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को, सूर्य को, तारागण को देखिए, भूमि को देखिए, यह सब चीज कैसे बन गया। दिन से दिन रात दिन बातें करता, रात को रात ज्ञान सिखाते। दिन दिन से क्या बात करता है, वो भावना में बताते हैं। दिन दिन से बात करता है कि अरे सुनो ना, परमेश्वर है, परमेश्वर है करके क्या सबूत है। देखिए दुनिया का सृष्टि को जरा देखें, इस सृष्टि को देखकर बता सकते हैं कि परमेश्वर है। अभी आप लोग सोचे होंगे आप कैसे बता सकते हैं, सब लोग सृष्टि को देखते हैं, तो अब तो विश्वास तो करते नहीं। मैं उसके लिए 2 सबूत आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला बात है, सृष्टि को देखकर कैसे बता सकते। सबसे पहला बात है, कोई भी चीज खुद बन सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास मेरे पास एक ग्लास है, एक ग्लास खुद बन सकता है या कोई बनाया? तो आप लोग बोलेगा ये कोई बनाया। अब जिस घर में बैठ रहा है वो खुद बन गया या कोई बनाया? देखिए ये खड़ी को देखें, या बढ़िया खड़ी है, इसको एक खुद बन गया और कोई बनाया? इसको बनाने वाला कोई है, राइट? सही है ना? क्या आप बनाने वालों को देखा है? कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये खड़ी बनाना है तो असली में बोलेगा तो बहुत सारे लोग मिलकर बनाया। कई लोग उसको स्टाफ बनाया, अंदर का जो मशीन बनाया, बाहर का बात बनाया, ये सब अलग अलग लोग बनाते हैं। इसको इंस्टॉलेशन करता है, यानी उसको वे लोग सजाते हैं एक साथ, और एक सुंदर खड़ी बन जाते हैं। तो ये बनाने वालों को कभी देखा आपने? नहीं देखा है, फिर भी आप विश्वास करते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है। तो ये चीज बहुत हमारा बिहार में अभी पुराना जमाने में चलता, अभी कम हो गया। अभी ई रिक्शा आने के कारण ये कम हो गया। ये साइकिल रिक्शा है, इसको कोई बनाया है या खुद बन गया? देखिए इसको कोई बनाया है, क्योंकि देखिए इसमें किसी ने दिमाग लगाया। आदमी को बैठने का जगह, बारिश आने से उसके ऊपर में धूप से बचने के लिए, और चलाने वालों के लिए पैर रखने का जगह, हाथ रखने का जगह, आदमी को बैठने का जगह, और नहीं गिरने के लिए 3 चक्का रखा है। सब चीजों के पीछे कुछ दिमाग लगाया। इसको बनाने वालों को आपने कभी देखा? बिल्कुल नहीं देखा है। फिर आप क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि इसको देखने से पता चलता है, राइट? सही है ना? अभी देखिए यही है पृथ्वी, यही है सारे सृष्टि। हम लोग कहां पे हैं इसमें? देखिए आप, अर्थ यहां पे है, भूमि यहां पे है, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे प्लैनेट हैं, उसमें से एक है पृथ्वी। देखिए सूरज है, चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट घूमते रहता है। कुछ ना कुछ प्लैनेट को हम लोगों ने ढूंढ लिया, उसके लिए नाम डाला, उसी में से एक प्लैनेट में हम रहते हैं।
अभी हमारा भारत देश में जो चंद्रयान करके वे लोग भेजा है, बहिराकाश में भेजा है, चंद्रयान को भेजा, क्योंकि वहां जाके ढूंढना है कि दूसरा कोई प्लैनेट है कि जहां मनुष्य को रह सकता है, ग्रह है, मनुष्य को रह सकता है। मनुष्य अपना घर पृथ्वी से अलग करके दूसरा जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक लोगों को पृथ्वी के जैसे जगह को नहीं ढूंढ पाया, पृथ्वी के जैसे जगह को बिल्कुल आगे भी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर एक को रहने का जगह है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग है और नरक है। ये कहां है? किसी भी वैज्ञानिक लोग अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। पृथ्वी में रहने के बाद आपको जाने का जगह है स्वर्ग या नरक। ये कहां है? इस बहिराकाश में कई एक जगह में परमेश्वर ने उसको सेटिंग कर दिया है, लेकिन मनुष्य को नहीं जानते कहां है। यदि जानते तो वो वहां पे पहुंचते होंगे। उतना दिमाग वाला व्यक्ति है मनुष्य। इसी प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, बहुत बुद्धिशाली है मनुष्य। अभी बताइए, ये पृथ्वी दो प्रकार घूमते, चारों तरफ घूमता है, अपने से भी घूमता है। हम लोग पृथ्वी का कहां रहता है? अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं? हम लोग बाहर रहता है। पृथ्वी का बाहर मतलब उसका जो बाहर, यानी उससे दूर नहीं है, उसी में उसका बाहर में हम लोग रहते हैं। ऑन द टॉप हम लोग रहता है। लेकिन इतना घूमने के बाद भी, राउंड घूमने के बाद भी क्या नहीं होता है? हम लोग गिर नहीं जाते हैं, आराम से बैठ। अभी मैं आराम से बैठ कर सिखाते हैं आपको। देखिए, ये घूमना कभी बंद नहीं होता, रास्ता को कभी टकराते नहीं, और घूमने के कारण दिन रात होते हैं। ये सब चीज होते जाता है, क्योंकि ये सब कैसे बन जाएगा? खुद ऐसा अपने से बन सकता है? एक साइकिल रिक्शा को खुद नहीं बन सकता है, तो फिर आप दुनिया को देखिए, इतना बढ़िया दुनिया को परमेश्वर बना नहीं सकता है? जरूर बना सकता है। इसको बनाने वाला का नाम है परमेश्वर। अभी हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी को देखिए। इस पृथ्वी में समुद्र है, आसमान है, पेड़ है, पौधा है, मक्खी है, मच्छर है, बहुत सारे जीव जंतु है। सब लोग, सब चीजें उद्देश्य के साथ बनाया। दुनिया में कोई भी फालतू सृष्टि आप नहीं देख सकता है। पेड़ है, पौधा है, जानवर है, सब चीज दुनिया में रहने का के लिए परमेश्वर ने बनाया, उद्देश्य के साथ। किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया, इसलिए मनुष्य ये दुनिया का सृष्टि को देखकर, इसलिए भजन संहिता 19:1 में हम लोग पढ़ा है, आकाश बताते हैं, भाई साहब सुनो, बहन जी सुनिए, इस दुनिया को ऐसा खुद नहीं बना है, इसके पीछे बनाने वाला है जिनका नाम है परमेश्वर है। ये परमेश्वर को देख नहीं सकता है, लेकिन उनके कार्य को आप देखकर समझ सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे चीजों को आप नहीं देखता है, फिर भी विश्वास करता है। उसी प्रकार ये परमेश्वर को ही आपको देख नहीं सकता अपनी आंखों से, लेकिन एक खुशी की बात है, ये परमेश्वर को महसूस कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में आगे बताएंगे। अभी सबसे पहले देखा, और दुनिया का सृष्टि को देखकर बता सकते हैं परमेश्वर करके विश्वास करने के लिए दुनिया का सृष्टि काफी है। कोई भी चीज खुद नहीं बन सकता है, इसलिए दुनिया भी खुद नहीं बन गया, उसको बनाने वाला और कोई है जिनका नाम है परमेश्वर है। और दूसरा बात है, आप देखिएगा, ये सृष्टि में एक क्रम पाया जाता है, क्रमानुसार चलता है, दिन होता है, रात होता है, एक क्रम पाया जाता है। अभी क्रम कैसे आएगा? उदाहरण के लिए, अभी आप लोग एक ऑडियो सुन रहा है, एक वीडियो सुन रहा है, क्लास सुन रहा है, इसके पीछे किसी व्यक्ति ने मेहनत किया है, तो इसको रिकॉर्डिंग किया है, शेयर किया है, आप लोग के पास पहुंच गया, आप लोग सुन रहे हैं। तो उसी प्रकार दुनिया को देखिए, सब चीज क्रमानुसार चलता है। ये क्रम के पीछे भी परमेश्वर का बुद्धि है। कौन है क्रम को लगाया? मान लीजिए समुद्र पूरा हम लोग जहां रहता है वहां पे आ जाएगा तो क्या हो सकता है? हम लोग पानी में डूब जा सकता था। आसमान में वैज्ञानिक लोग बता रहे, एक तारा पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है। छोटा तारा देख रहे हैं आप, एक तारा गिर जाएगा तो क्या हो सकता है? हमारा पृथ्वी खत्म हो सकता है। कभी नहीं गिरता है,
इसके पीछे एक क्रम है। हमारा परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है, ऑर्डर का परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा भी जीवन में एक अनुशासन हो जाए, एक क्रम हो जाए। आपका घर में एक क्रम है, आपका सब बेड सब सजाने का, बर्तन रखने का, लोग आने का जाने का, साफ सफाई साफ सुथरा, ये सब बातों में क्रम है? या जैसे कचरा जैसे आपका घर? यदि क्रम आपके जीवन में नहीं है तो इसका मतलब है सच्चा जीवित परमेश्वर आपका जीवन में नहीं आया है। आपको एक क्रम होना चाहिए, क्योंकि देखिए दुनिया क्रमानुसार चलता है। जहां पे क्रम नहीं है वहां दुनिया का परमेश्वर का विरोध में काम करने वाला शैतान कार्य करता है। शैतान को कोई क्रम का जरूरत नहीं, वो गड़बड़ाने वाला व्यक्ति है। हमारा जीवन में एक क्रम होना चाहिए। तो दुनिया का सृष्टि को देखकर बताया है कि परमेश्वर है। दूसरा कुछ और बात है, मैं जल्दी उसके बारे में बताना चाहते हैं। फिर कैसे बता सकता है? दूसरा बात है, मनुष्य का सृष्टि को देखकर बता सकता है कि परमेश्वर है। कुछ रेफरेंस हमको पढ़ना है। उत्पत्ति पुस्तक 1:26 में और 27 में वचन है। भजन संहिता 94:9 में, सबोपदेश 11:5 वचन को जरा देखेंगे। यहां पर लिखा है मनुष्य की सृष्टि को देखकर बता सकता है कि परमेश्वर है। मनुष्य की सृष्टि क्या है? देखिए, मनुष्य के जैसे दुनिया में और कोई नहीं है। मनुष्य के जैसे इतना बढ़िया से परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया है। हम लोग देखा है पिछले आगे हम लोग देखा था, मनुष्य का सृष्टि को देखकर बता सकते हैं कि परमेश्वर है। तो हम लोगों ने उत्पत्ति पुस्तक 1:26 में एक वचन पढ़ा है पहले। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। समानता में बनाया। अभी स्वरूप का मतलब क्या है, समानता का मतलब क्या है, उसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। क्या है स्वरूप? स्वरूप का मतलब है परमेश्वर का रूप मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने दे दिया। अभी हम लोगों ने देखा परमेश्वर का रूप क्या है। बाइबल कहता है यूहन्ना 4:24 में हम लोग देखा है परमेश्वर आत्मा है। अभी यहां पे बहुत ध्यान देने की बात है, परमेश्वर ने अपना स्वरूप में समानता में बनाया मनुष्य को, यानी परमेश्वर का स्वरूप रूप जो है हमारे अंदर में है। स्वरूप का मतलब है कि उसी के जैसा और उसी का रूप। अभी हम देखा उसको कोई रूप नहीं है, वो आत्मा है। अभी सभी मनुष्यों के अंदर में परमेश्वर क्या दिया है? आत्मा दिया है। आपके अंदर में एक आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हम सबका अंदर में भी परमेश्वर क्या दिया है? आत्मा दिया है। अभी आप लोग बोलेगा क्या सबूत है पास्टर जी? हाँ जी हाँ, इसके लिए एक सबूत है। बाइबल कहते हैं बाइबल में लिखा है मनुष्य के अंदर में आत्मा है। उसके वचन हम लोग निकालेंगे। उसके पहले, जिसके अंदर में आत्मा है उन्हीं को ही सिर्फ परमात्मा परमेश्वर के बारे में सोच सकता है। अभी मेरा सवाल है, कौन परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? जानवर सोचते हैं? पेड़ पौधा? नहीं, सिर्फ मनुष्य परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर के बारे में चर्चा करना मनुष्य को अच्छा लगता है और किसी को नहीं। परमेश्वर के बारे में सुनने में हमको अच्छा लगता है। आप लोग इसलिए समय बिता कर बैठ रहा है क्योंकि सिर्फ मनुष्य को ही सोच सकता है। मनुष्य के अंदर में आत्मा है। कुछ वचन को पढ़कर देखेंगे क्या इसका सबूत है। मनुष्य के अंदर में आत्मा है, क्या सबूत है हम लोग देखेंगे। सबोपदेश 11:5। सबोपदेश 11:5 में एक वचन है, उसको मैं आपको आपके सामने में स्क्रीन में दिखाना चाहते हैं।
सबोपदेशक 11:5। यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया निकालें। सबोपदेशक 11:5। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुने। अभी सबोपदेश 11:5 में हम लोग परमेश्वर का जो परमेश्वर का विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। एक मिनट समय दीजिए। यस, सॉरी, सबोपदेशक 12:7, 11 नहीं है, सबोपदेशक 12:7। मैं ये वचन आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा ताकि आप पढ़ सकते हैं। यहां पे लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। बाइबल कहता है जब एक व्यक्ति मर जाता है उनका शरीर मिट्टी है। क्यों? क्या सबूत है? क्योंकि मिट्टी में पाए जाने वाले सभी चीजें आपका शरीर में भी है, इसलिए मिट्टी से उपज हुआ भोजन को आपको करना पड़ता है, आपको खाना पड़ता है। सो इसलिए ये मिट्टी में मिट्टी, हमारा शरीर मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौटेगी जिसने उसे दिया है। इसलिए हम लोग मरने के बाद क्या बोलते हैं? वो मर गया। क्या गया है? आत्मा गया है। उसकी आत्मा चला गया है। कहां चला गया है? परमेश्वर के पास चला गया है। एक बात याद रखना, परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर में है। उदाहरण से मैं ये समझाता है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड है। मेरा मोबाइल फोन में एयरटेल का सिम कार्ड है। तो एयरटेल का सिम कार्ड क्यों लगाया? ताकि मैं एयरटेल का टावर को पकड़े। उसी प्रकार हमारे अंदर में आत्मा को परमेश्वर ने डाला। सबका अंदर में आत्मा है, सब मनुष्यों के अंदर में। अभी सवाल है कि जानवर के अंदर में आत्मा है? बाइबल की शिक्षा के अनुसार जानवर के अंदर में आत्मा नहीं है, क्योंकि जानवर को परमेश्वर के बारे में सोच नहीं सकता है। कई लोग बोलते हैं मरने के बाद आप कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, बकरी बने, लेकिन नहीं। बाइबल कहते हैं मरने के बाद आपका आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौटेगी, दुनिया में घूमेगा फिरेगा नहीं। हेलो सर, 40 दिन घूमेगा, 10 दिन घूमेगा, फिर पूजा करना है, फिर प्रार्थना कर, तब वो स्वर्ग में पहुंच नहीं। मरने के बाद जब मर गया आदमी चला गया कहां पे? परमेश्वर के पास। मिट्टी में आपका शरीर मिल गया है, आत्मा आपको छोड़ के चले जाता है। क्या के लिए जाता है? आपने शरीर के द्वारा किया हुआ भले बुरे कामों का प्रतिफल पाने के लिए आत्मा परमात्मा परमेश्वर के पास वापस लौटे हैं। यहां पे ध्यान देने की बात है कि जानवर के अंदर में आत्मा नहीं है, मनुष्य के अंदर में आत्मा है। कोई पेड़ पौधा के अंदर में आत्मा नहीं है, मनुष्य के अंदर में आत्मा। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर के बारे में सुनना के लिए प्यासा है। वो जानना चाहते परमेश्वर को, चर्चा करना चाहते हैं। कोई जीव जंतु के अंदर में क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, याद रखना है। तो इसलिए आपके अंदर में आत्मा, इसलिए आप परमेश्वर के बारे में सोच, आप टावर पकड़ता है। इसलिए यूहन्ना 4:24 से हम लोग पहले पढ़ा था, जो परमेश्वर की आराधना करे उसको क्या करना चाहिए? उसको आत्मा और सच्चाई से करे। कौन सी आत्मा में करे? जब आप प्रार्थना करता है, आप कैसे करें? ताली बजाने से, गीत गाने से बढ़कर आप अपना अंदर में एक आदमी को रखा है, अंदर में एक आदमी बैठकर बात करते हैं, वो आपका आत्मा है। आप कभी कभी बातचीत करता है एक आदमी से, आपके अंदर में उसका नाम है आत्मा है। समझ रहे हैं? यहां पे लिखा देखिए, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। याद रखना चाहिए, यहां पे परमेश्वर ने हमसे चाहते हैं कि हमारे अंदर से, आत्मा से हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए। तो परमेश्वर का स्वरूप हुई है। समानता क्या है? मैंने बताया परमेश्वर का कुछ स्वभाव मनुष्य को परमेश्वर ने दे दिया है।
अभी हम लोग देखा है, मनुष्य का सृष्टि को देखकर बता सकते हैं कि परमेश्वर है। कई लोग बताते हैं मनुष्य बंदर से आए, लेकिन वो लोग बता रहे हैं मनुष्य कहां से आया? मनुष्य बंदर से आया। यानी इसका मतलब है हमारा दादा का दादा का दादा बंदर था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। बंदर जैसा नहीं है मनुष्य, तो थोड़ा समानता है देखने में, लेकिन वो लोग बता रहे हैं वो 4 पैर में चलता था, फिर 2 पैर में चलना शुरू किया, शरीर का जो बाल सब गिरना शुरू किया, 2 पैरों में चलना शुरू हो गया। लेकिन अभी सवाल है कि मनुष्य कभी बदला है? आज तक मनुष्य बदलकर दूसरा कोई जानवर नहीं बन गया। इसका मतलब है एक विरोधाभास है, ये विश्वास योग्य बात नहीं है। और हम मनुष्य के शरीर को देखिए, ये हमारा शरीर है, इसके हर एक अंगों को देखें, बहुत आश्चर्य की बात है। इसको कौन बन सकता है? हमारा माता पिता ने नहीं बनाया, इसके पीछे इतना बढ़िया से कोई किसी ने प्लानिंग किया है। उनका नाम क्या है? परमेश्वर। यानी आपका सोच रहे हैं कि मैं देख रहे मैं सुंदर नहीं है, मैं ये नहीं है, वो नहीं है, मैं गरीब हूं, लाचार हूं, मैं जो है अच्छा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके शरीर को जरा देख के इतना बढ़िया से प्रभु ने आपको बनाया। आपका चमड़ा का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, वो आप बहुत गोरा है, गोरी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना अंदर के शरीर को, अंग को देख, इतना सुंदर प्रभु ने इतना बढ़िया से बनाया। मान लीजिए आपका अंग, यहां से अंग कई जगह में और है, तो आपका मुंह जो पीछे है, तो कितना दिक्कत हो सकता था। लेकिन प्रभु ने सही जगह में सब कुछ को डाल के परमेश्वर में बनाया है। हमारा दिमाग को देखें, हमारा दिमाग, एक मनुष्य का दिमाग 100 कंप्यूटर का काम करता है एक समय। आप सुन रहे, बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब बातों को देखिए। मनुष्य का ब्रेन उतना बढ़िया, लेकिन याद रहे अभी तक मनुष्य का जैसे ब्रेन मनुष्य को खुद नहीं बना पाया है। मनुष्य का हड्डियां बना नहीं पाई, इसलिए हड्डी टूट जाए तो आयरन रड लगाता है, लेकिन हड्डी मनुष्य को नहीं बना सकता है, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर का कार्य है। आप देखिए, अब अनोखा है आपका अंगूठी छाप, आपका आधार कार्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि आपके जैसे अंगूठी छाप किसी और को नहीं है। इतना अनोखा सृष्टि आप, ये कैसे हो गया? इसके पीछे बनाने वाला एक है, उसका नाम परमेश्वर है। आपका अंग का रोशनी एक क्या, आपका मेरे पास जो कैमरा है उसका पिक्सल 60 पिक्सल कैमरा है, लेकिन आपका अंग का पिक्सल कितना? 500 से अधिक है, ऊपर है, 500 से अधिक पिक्सल है। लेकिन आप दूर में बैठते हुए भी बातों को देख सकता है, समझ सकता है। बढ़िया अंग प्रभु ने दिया है, इसलिए हमारे जैसे दुनिया में और कोई नहीं है। भजनकार 139 का 14 में लिखे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तो मैं उसे और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मनुष्य का सृष्टि को देखकर बता सकता है परमेश्वर है। मनुष्य को परमेश्वर ने, बाइबल कहते हैं, मिट्टी से बनाया, इसलिए मिट्टी में हम लोग मिल जाते हैं। हमारा शरीर का हर एक अंग परमेश्वर ने बनाया। भजन संहिता 94 का 9 में लिखा है। आप कभी कभी सोचते हैं अपना शरीर के बारे में, आप बोलते हैं कि मेरा अच्छा नहीं हूं, मेरा शरीर, मैं दूसरों के जैसे नहीं है, लेकिन याद रखना चाहिए, भजन संहिता 94 का 94 का 9 में एक वचन है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वहां पे ऐसा लिखा है, जिसने कान दिया है क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? कौन आपको आंख दिया है? कौन आपको कान दिया है? जरूर परमेश्वर ने दिया। आपका शरीर का अंग, आपका शरीर पूरा परमेश्वर का सृष्टि है मेरे प्रियो। तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करने का बहुत सारे बातें हैं। हमारा शरीर परमेश्वर ने बनाया। हमारा मां का गर्भ में हम लोग इसी रीति से पढ़ा था। मां का गर्भ में मनुष्य इसी रीति से पढ़ा था। कैसे? देखिए, हमारा सबोपदेश 11 का 5 में हम लोग ये वचन पढ़ता है, हमारा हड्डियां
बढ़ गया कहां पे? मां का गर्भ में बढ़ गया। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे बनाने वाला एक परमेश्वर है। तो दो बात हम लोगों ने देखा कि मनुष्य का, सबसे पहले देखा इस दुनिया का सृष्टि को देखकर बता सकते हैं कि परमेश्वर है, और दूसरा है कि मनुष्य का सृष्टि को देखकर बता सकते हैं कि परमेश्वर है। यानी तीसरा बात है, तीसरा चीज, एक और चीज से आपको सबूत देना चाहते हैं। हर एक व्यक्तियों का मन में परमेश्वर ने सोच दिया है कि परमेश्वर है। जरा देखिए बात, हर एक व्यक्तियों का मन में परमेश्वर ऐसा एक सोच दिया है कि परमेश्वर, यानी सबके अंदर में परमेश्वर सोच दिया है। रोमियो 1:19 से पढ़िए, वहां पे एक महत्वपूर्ण वचन हम लोग देख सकता है। सभी मनुष्यों के अंदर में परमेश्वर ऐसा सोच दिया, इसलिए लोग क्या करता है, अपने लिए खुद परमेश्वर को बना देता है और परमेश्वर की आराधना शुरुआत से लोग करके आ रहा है, क्योंकि सभी के अंदर में ऐसा सोच है। ये सोच कहां से आया? ये सोच परमेश्वर से आया। 19 आयत में लिखा, इसलिए कि परमेश्वर का विषय के ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। सभी का मन में एक ज्ञान परमेश्वर दिया है, परमेश्वर है करके। लेकिन मनुष्य क्या किया? 20 आयत देखिए, क्योंकि उसने अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। लेकिन मनुष्य क्या की? किस आयत में लिखा, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगा, यहां तक कि उनकी बुद्धि निर्बुद्धि, मन अंधेर हो गया। वो क्या किया? जानने के बाद भी परमेश्वर है करके जान दे सबको, सबका मन में ये प्रकट किया प्रभु ने, लेकिन उसके योग्य बढ़ाई नहीं किया और धन्यवाद नहीं किया, अपना मनमाज जी रहा है। वे अपने आप को बताते मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर का महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला है। वे जो है परमेश्वर को छोड़कर दूसरा किसी के पीछे चल रहा है आराधना के लिए। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार शुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस से अपने शरीर को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार का जो सदा धन्य है। आमीन। यहाँ पे सृष्टिकर्ता को आराधना करने से बढ़कर सृष्टि को आराधना करने लगा। 26 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर का बुराइयों में ऐसा ही छोड़ दिया है। और क्या हुआ है, जहां तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वभाव व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला है। वे लोग उनका परमेश्वर ने कामों को छोड़ दिया है, अपना नीच कामनाओं के लिए छोड़ दिया है। यहां तक कि स्त्री स्वभाव व्यवहार क्या है? स्त्री पुरुष के साथ शादी होता है, शारीरिक संबंध होता है पारिवारिक जीवन में, लेकिन अभी क्या होता है, उनके स्वभाव व्यवहार छोड़ दिया है। उससे जो स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला, वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वभाव व्यवहार है, पुरुष स्त्री के साथ पारिवारिक जीवन में शारीरिक संबंध बनाता है, उसको छोड़ दिया। आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यानी पुरुष पुरुषों को शादी करते, आज स्त्री स्त्री को शादी करता है और पुरुष पुरुष के शारीरिक संबंध बनाता है। और वे क्या किया है, सब कुछ मनुष्य जानता है लेकिन छोड़ दिया है। सच्चाई कड़वी लगता है, सच्चाई को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज याद रखना चाहिए, हमारे सामने बहुत सारे सबूत हैं। आज हम लोगों ने देखा परमेश्वर का सबसे पहला स्वभाव है परमेश्वर आत्मा है। यानी परमेश्वर आत्मा इसलिए
निर्गमन के पुस्तक में वचन है कि परमेश्वर को छोड़कर और किसी को, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर किसी को अब आराधना नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर का रूप कैसे बना सकता है, परमेश्वर का कोई फोटो कैसे खींच सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए ये आत्मा परमेश्वर को कैसे जाने, हमारी आत्मा में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए। लेकिन नया नियम में आप देखते हैं, मनुष्य को बचाने के लिए ये परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यीशु का फोटो आज जो फैल रहे, सचमुच जो फोटो यीशु का नहीं है, किसी ने बनाया है, भावना में बनाया है। इसलिए हम लोग फोटो को आराधना करने वाला नहीं है। यीशु मनुष्य के रूप लेकर आया, मरने आया। जो यीशु को देखा वे परमेश्वर को देखा। बाइबल में आप देखिए, शुरू से अंत तक किसी ने परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। लेकिन खुशी की बात है कि ये आत्मा परमेश्वर को महसूस कर सकता है, जैसे हवा को महसूस करता है, जैसे आप अपना दिमाग को महसूस करता, आपको दिल को महसूस करता, वैसे ये आत्मा परमेश्वर के साथ आपको रिश्ता बना सकता है। कैसे? आपकी आत्मा में। आज मेरा क्लास सुनने वाले, आप कभी भी ये परमेश्वर को जानने के बाद उसके साथ रिश्ता नहीं बनाया है, तो आज जहां भी हो आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता आप सच्चा जीवित परमेश्वर है, मैं आपको अनुभव करना चाहते, मेरे दिल में आइए, मैं आपको महसूस करना चाहता हूं। आपको छोड़कर मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा, किसी भी चीजों को मैं आराधना नहीं करूंगा। मैं मेरे आत्मा में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए। निर्णय के साथ आज का ये सेशन समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने देखा परमेश्वर का स्वभाव दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का ऐसा कुछ स्वभाव है जो सिर्फ परमेश्वर का है। दूसरा है परमेश्वर ऐसा कुछ स्वभाव है जो परमेश्वर में और मनुष्य में भी पा सकता है। पहले हम लोग देखा सिर्फ परमेश्वर का स्वभाव, उसमें पहला है कि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए ये परमेश्वर को हमारे आत्मा में के साथ रिश्ता बना सकता है, जिससे आपका मोबाइल फोन में आपका सिम का टावर को पकड़ता है। इसलिए परमेश्वर आत्मा है। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा सच्चाई से आराधना करे। मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज आपने आपके स्वभाव को प्रकट किया है कि आप आत्मा है। प्रभु, हम लोग कोई भी देखने वाला चीजों से नहीं, बल्कि आपको हमारी आत्मा में महसूस करने के लिए सहायता करें। आज इस क्लास में सुनने वाला किसी व्यक्ति अपने जीवन में आपको महसूस नहीं किया, उनके जीवन में परमेश्वर आप कार्य करें, उनकी आत्मा में आप आके वास करें और उनको आपके साथ रिश्ता जुड़ने के लिए सहायता करें। परमेश्वर प्रभु, हम आपको छोड़कर किसी का भी आराधना ना कर सके। परमेश्वर, हमारा जीवन पवित्रता में आपके जैसे होने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे। जय मसीह।